Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 7, chapter 4, the Mughal Emperor, part 1. I am going to discuss about the Mughal dynasty, and there were more different culture, religions of the people who were present at that time, and it is very difficult task for any ruler ruled in the Middle Age, and in very short time the Mughal emperor controlled of this subcontinent. Firstly, they started from the Delhi and Agra, and nearly 17th century they controlled and expanded all over the India. And now on Independence Day, the Prime Minister of India addressed the people from the Red Fort, and the Red Fort was the residence of Mughal Emperor, and Red Fort was built by शाहजहां. ओके, तब इस चीज़ के बारे में हम ये समझ लें कि जो मुगल वंश था वह मुगल वंश बहुत ही कम समय में इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप या भारत वर्ष पे इसने शासन करने में सफल हुए, और इस शासन के क्रम में इनकी शुरुआत, मुगलों की शुरुआत दिल्ली और आगरा से हुई, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर इन्होंने शासन किया. सो वी विल डिस्कस अबाउट देयर विक्ट्रीज, देयर फेल्योरनेस, देयर सक्सेस, सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, हु वेयर मुगल्स. फर्स्टली वी शुड नो कि मुगल कौन थे. तो मुगल कौन थे, इसको समझने के लिए मुगल के फादर और मदर दोनों पक्ष से अलग अलग वंशों से ये इनको बताया जाता है. चूँकि ये मदर की तरफ से जंगीज खान जो मंगोल थे, एंड मंगोल्स वेयर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड चाइना, एंड जंगीज खान वाज द रूलर ऑफ चाइना. तो यह मदर के साइड से जंगीज खां के वंशज माने जाते हैं, और जंगीज खां मंगोल थे. और फादर के तरफ से यह तैमूर वंश के तैमूर लंग पूरा नाम था, और तैमूर लंग अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1398 ईस्वी में इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जब तुगलक वंश का शासन था. तो चूंकि यह जो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने शासन किया था, तैमूर लंग वाज डाइड इन 1404, एंड ही वाज रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड तुर्की, जिसे टर्की भी कहा जाता है. तो इस चीज़ को हम समझ लें कि पिता के साइड से तैमूर लंग के वंशज से मंगोल संबंधित थे, और माता के साइड से जंगीज खां यानी मंगोलों के तरफ से थे. बट मुगल एम्परर डिड नॉट वांट टू लिंक विद द मंगोल. वो मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे. मंगोलों के बारे में एक डिफेम था कि ये बहुत आतताई थे, और बिना किसी वजह के दे किल्ड एंड दे वेयर डिफेम्ड इन किलिंग ऑफ मैसेगर, और दे किल्ड द पीपल्स. इन्होंने संहार बहुत ज़्यादा किया. तो इससे थोड़ा सा मंगोल जो मुगल थे अपने को मंगोल नहीं कहना पसंद करते थे. ओके, नेक्स्ट मुगल एम्परर. वी शुड नो अबाउट द ऑल द मुगल एम्परर. It is very necessary to note about the every king or emperor of the Mughal dynasty. जो मुगल वंश के राजा हैं उनके बारे में हम जान लें. तो मुगल वंश में चूंकि बाबर पहले राजा थे, और बाबर से पूर्व भी 3 राजा हुए हैं, एंड बाबर वाज द सन ऑफ उमर शेख मिर्जा. बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, and at the age of 12 years Babur became a king or become an emperor.
चूंकि बाबर राजा बने बहुत ही कम उम्र में, और बाबर के राजा बनने के बाद उन्होंने उन्हें वहाँ के उज़्बेकों ने अफगानिस्तान से भगा दिया, और चूंकि फिर 1504 में ही बिकम अ किंग, एंड इन 1507 he came to Kabul, and after victory of near to part of some India between the Afghanistan and India, he took a टाइटल ऑफ पादशाह। 1507 में इन्होंने पादशाह की उपाधि ली, चूंकि वहां से इनको भगा दिया गया, और भागने के बाद वह सीधे भारत आए, और चूंकि यहाँ पर उस समय लोदी वंश का शासन था, एंड एट दैट टाइम इब्राहिम लोदी वाज ए किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो चूंकि यहाँ पे लोदी वंश, इब्राहिम लोदी के जो उनके चाचा थे दौलत खान लोदी, और कुछ और राजाओं ने बाबर को आमंत्रित किया भारत पे आक्रमण करने के लिए, एंड बाबर केम हियर एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526 in the first battle of पानीपत, and he captured the Delhi and Agra, और उन्होंने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया, and in 1527 he defeated राणा सांगा with his allies। 1527 में राणा सांगा को हराने के बाद he defeated in 1528 राजपूत at चंदेरी, and in 1530 he died। 1530 में वह जब मर गए बाबर, then हुमायूं बिकम किंग, और बाबर का जो कंट्रोल था, कब्जा था, वह दिल्ली और आगरा तक था, और बाबर चूंकि हुमायूं से मरते समय इन्होंने इनकी इच्छा थी कि हुमायूं अपने चारों भाइयों में, चूंकि हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, तो हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी चारों भाइयों में राज्यों के बंटवारे की बात बाबर ने बोला, एंड हुमायूं डिड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, उन्होंने बांटा, और बांटने के बाद वही इनके लिए बहुत ही तकलीफ, या यहाँ पर अपने को पैर नहीं जमा पाए हुमायूं, and we can say Humayun became king here from 1530 to 1540, and after 1555 to 1556, मतलब 2 बार ये राजा बने, 1530 से लेके 1540 तक, और 1555 से लेके 56 तक, एंड उनको पराजित किया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। चूंकि हम पहले आपको बताया कि ही बिकम किंग ऑफ 1530 टू 1540, तो चूंकि 1540 तक जब राजा बने तो उनकी लड़ाई शेर शाह सूरी के साथ हुई, एंड शेर शाह सूरी वाज अफगान, एंड ही डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539, एंड इन नेक्स्ट कन्नौज इन 1540 शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, और हुमायूं चूंकि भागते रहे, और भागते भागते ईरान पहुंच गए, और ईरान पहुंचने के बाद इनको एक सपोर्ट मिला फ्रॉम सफवीद शाह। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में मर गए। उनके मरने का कारण था कि सीढ़ियों से गिरकर, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के वो मरे थे, और उस लाइब्रेरी का नाम दीन पनाह था। ओके, नेक्स्ट वी कैन से वी शुड नो अबाउट द अकबर। अकबर बिकेम किंग आफ्टर हुमायूं, एंड ही बिकेम किंग इन 1556 to 1605. He
he became emperor at the age of 13 and his reign can be divided into 3 parts. 13 साल 4 महीने के थे तो राजा बने और उनके शासन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं. फर्स्ट वी कैन से 1556 to 1570, सेकेंड 1570 to 1585 एंड 1585 to 1605. तो चूंकि जो पहला शासन काल था 1556 से 1605 वह बिल्कुल अभी 13 इयर्स के थे एंड उनकी सलाह के लिए जैसे बैरम खां कुछ और भी उनके फैमिली के लोग उनका सपोर्ट करते थे और इसके आधार पे वो शासन करते थे. और इनके मामले में ये कहा जाता है कि मिलिट्री कैंपेन वेर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सुईज, मालवा, गोंडवाना एंड रणथंभौर. उन्होंने बहुत सारी जगहों को जीता भी, रणथंभौर को, मालवा को, during the period of 1556 to 1570. And in second period 1570 to 1585 military campaign in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal, Orissa, and completed by the 1579 to 80 revolt in supported of Mirza Hakim. चूँकि उनके हाफ ब्रदर कहे जाते थे मिर्जा हकीम, उनके सपोर्ट में भी कुछ उनके जो विरोधी थे उनको राजा बनाना चाहते थे और इस विद्रोह को भी दबाने में अकबर सफल हुए. एंड इन थर्ड पीरियड वी कैन से इन 1585 to 1605 campaigns against north east, Kandahar was shipped from Safvids, Kashmir was annexed, also Kabul was annexed after the death of Mirza Hakim, and in Deccan, Barar Khandesh part of Ahmednagar was annexed in his kingdom. चूँकि इनके राज्य में बरार को भी मिला दिया गया, खानदेश को भी मिलाया गया, बिहार को मिलाया गया. इनकी लड़ाई राजपूतों से भी बहुत हुई. ही started a new policy, we can say इबादत खाना, सुलूह कुल. Ibadat Khana was the place where different religions of the people gathered there and they discuss about their religious like Buddhism, Jainism, Jews, Hindu. सारे धर्म से जो ज्ञाता थे वहाँ जुटते थे, बहस करते थे, उस पर डिस्कशन होता था. ऑल्सो ही स्टार्टेड ए सुलूह कुल पॉलिसी. सुलूकुल में यहाँ पे फिर लोग जुटते थे और जुटने के बाद समस्याओं पे विचार किया जाता था. इस तरह की बातें इनकी हुआ करती थी. फिर इन्होंने अपने शासनकाल में राजपूतों से भी मित्रता की नीति किया. तो इसको ही हम लोग समझें क्योंकि ये जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट है. अकबर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड अकबर की क्या क्या पॉलिसियाँ रही हैं, मनसबदार वगैरह पॉलिसियाँ, आई विल डिस्कस इन पार्ट सेकेंड. ओके, नेक्स्ट रूलर जहांगीर became king in 1605 to 1627. 1605 से 1627 तक की राजा बने. एंड मेवाड़ इज ए प्लेस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ अमर सिंह हु वाज सिसोदिया डायनेस्टी. जो राजपूत शासक थे मेवाड़ के, उस मेवाड़ को उन्होंने अपने राज्य में मिलाया जहांगीर ने. बट हिज सम पॉलिसीज आर अनफेल्योर रिलेटेड टू सिख, अहोम एंड अहमदनगर. इसमें ये सफल नहीं हो पाए. एंड द वी कैन से his wife's name is Noor Jahan and his real name was Mehrunissa. And in Jahangir's decisions was affected by नूर जहाँ. हर एक डिसीजन नूर जहाँ से भी प्रभावित होता था. दोनों मिलकर डिसीजन करते थे. वहाँ के जो सिक्के थे उस पर भी नूर जहाँ के चित्र दिखाई देते हैं. बट इन द लास्ट पीरियड ऑफ द नूर जहाँ, खुर्रम
रेबल्ड एंड खुर्रम बिकेम शाहजहां, जो खुर्रम बाद में शाहजहां के रूप में राजा बने, उन्होंने विद्रोह किया और नूरजहां को भी कैद कर दिया और पेंशन पे उनको जेल में डाल दिया और पेंशन उनको मिलने लगी। आफ्टर जहांगीर, शाहजहां बिकेम ए किंग एंड शाहजहां बिकेम किंग इन 1627 टू 1658। चूँकि शाहजहां भी बहुत ही कुशल राजा हुए। शाहजहां के बारे में आई हैव डिस्कस्ड, ही बिकम ए मोर एंड मोर बिल्डिंग्स एट दैट टाइम, अमॉन्ग देम रेड फोर्ट जो लाल किला है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं, इन्हीं का बनाया हुआ है जो न्यू दिल्ली में है। और इन्होंने भी विजयों के रूप में, जैसे कि इन 1632 शाहजहां एनेक्स्ड बीजापुर, आल्सो खाने जहां लोदी, इनके शासन में विद्रोह किए। खाने जहां लोदी के विद्रोह को इन्होंने दबाया और इस तरह ओरछा का जो शासक था उसके विद्रोह को दबाया। फिर बुंदेलों ने शाहजहां के समय विद्रोह किया और बुंदेलों के विद्रोह को दबाने में भी यह सफल हुए। लेकिन कुछ क्षेत्र जिसे अकबर ने मिलाया था, कंधार जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कंधार इनके हाथ से निकल गया और अहमदनगर को इन्होंने अपने राज्य में मिलाने में सफल हुए। Okay, now I am going to complete this video, and in part second I will discuss about the topic of औरंगजेब after शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब की हम चर्चा करेंगे। And if you have any doubt, give comment in comment box. Thank you.